और खबरों की शुरुआत सीधे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डा पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अतिथि निवास यानी ब्लेयर हाउस रवाना हुए, जहां बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच उनके स्वागत और उनकी एक झलक के लिए कई घंटों से भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम जैसे ही वहां पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने भारत माता की जय, मोदी हैं तो मुमकिन है, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय समुदाय में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज है। देखिए जरा कि वो पीएम के एक अभिवादन से ही खुद को कितना गदगद महसूस कर रहे हैं। सबका मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के। सबसे एक एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए। हमें उनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया। तो भारतीय प्रवासियों में गजब का उत्साह। पीएम मोदी ने आज अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गाबार्ड से मुलाकात की। एक दिन पहले ही गाबार्ड ने पद की शपथ ली है। गाबार्ड के पास अमेरिका की 18 विभिन्न खुफिया एजेंसियों की देखरेख और समन्वय का जिम्मा है। तुलसी गाबार्ड पूर्व सैन्यकर्मी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का कार्यालय 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई खुफिया विफलताओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। और पीएम मोदी उन चंद वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिकी यात्रा पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात से पहले वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि वो विदेश यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। लोगों की बेहतरी और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को दिशा और गति मिलेगी। पीएम मोदी की ये यात्रा आपसी हित के सभी क्षेत्रों में नए प्रशासन के साथ बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन डीसी में होने वाली वार्ता में भारत अमेरिका व्यापार साझेदारी पर प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है। दोनों प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और रणनीतिक साझेदारों के बीच व्यापार की संभावनाओं में हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की देखिए ये रिपोर्ट। हम वॉशिंगटन डीसी में हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।
अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है। जब दोनों लीडर आपस में बात करेंगे तब ट्रेड और टैरिफ पे खासा फोकस रहेगा। चलिए समझते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो किस तरीके से है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2024 में 129 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का निर्यात किया, वहीं भारत ने इस दौरान 42 अरब डॉलर का आयात भी किया। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा। भारत में अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बीच 65.19 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। भारत अमेरिका को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न, आभूषण, ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद और RMG कॉटन का निर्यात करता है। वहीं अमेरिका से भारत मिनरल फ्यूल, तेल, मोती, कीमती पत्थर, नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का आयात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के शीर्ष व्यापार भागीदारों और चीन के साथ ट्रंप की टैरिफ कूटनीति भारत के लिए नए अवसरों को खोल सकती है। भारत अमेरिका को प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषणों के अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। भारत ने अपने बजट के जरिए अमेरिका से व्यापार प्रतिबंधों को कम करने के तहत मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क कम कर दिया। ये एक ऐसा कदम है जो सीधे अमेरिकी निर्माताओं को लाभ पहुंचाता है। इस बीच अमेरिका और भारत दोनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं और चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। सही पहल के साथ दोनों नेताओं के लिए महत्वपूर्ण समझौता करने के लिए यह एक अहम मौका साबित हो सकता है। वाशिंगटन डीसी से कैमरामैन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DT न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के CEO डॉक्टर मुकेश आघी से विशेष बातचीत की। ये संगठन व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका और भारत में बिजनेस लीडर्स और सरकार के साथ व्यापक रूप से काम करता है। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने यहां वाशिंगटन डीसी में पहुंचेंगे, क्यों अहम है ये मुलाकात, क्यों इतनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मुकेश आगी हैं। क्यों अहम है, किन मायनों में अहम है ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और ये जो मुलाकात होगी ट्रंप और मोदी के बीच में? अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप से नेक्स्ट 4 साल का एजेंडा तय करेंगे। इस एजेंडे में ये लोग जियोपॉलिटिकल बात करेंगे, ये लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ये लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे और ये लोग ट्रेड पे बात करेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान किया, उससे दुनिया भर के देश चिंतित हैं। क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि जो टैरिफ है वो एक नेगोशिएशन स्टाइल है और इंडिया का फिर देखेंगे तो इंडिया ने काफी टैरिफ नीचे कम कर दिए हैं जो US से आते हैं। तो इसमें इंडिया को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वरी कि ट्रंप के टैरिफ आएंगे इंडिया पे। क्या H-1B वीजा या इमिग्रेशन के बड़े मुद्दे को लेके कहीं मतभेद हैं? आप देखिएगा कि अमेरिका जो देश बना है वो इमिग्रेंट से बना है और वो सब लीगल इमिग्रेंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पर करीबन 16 मिलियन इलीगल हैंगे, पर क्या है कि उसमें करीबन 700-800 जो हजार इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोर्ट्स के प्रोसेस में जा चुके हैं। तो जो इंडिया में आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स जो भेजे गए थे, जो बेसिकली हैंडकफ्स और शैकल्स में भेजे गए थे, वो सारे इलीगल थे और कोर्ट्स ने कन्विक्ट करा था। लीगल इमिग्रेशन अमेरिका में चलेगी बिकॉज that's how the nation has been made into a great nation. ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूती देगी और वहां से शुरू करेगी जहां पर उनकी पहली टर्म में जिस तरह के रिश्ते थे भारत और अमेरिका के बीच में।
कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे आज, जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। अमृतपाल इस समय वॉशिंगटन में है। अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए। अमृतपाल, दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ रहेगा बातचीत का एजेंडा? पूरा स्पेक्ट्रम रिलेशनशिप का डिस्कस होगा, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमी हो, डिफेंस टाइज हो, सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, खास करके क्वाड के संदर्भ में, इंडो पैसिफिक के संदर्भ में, इमिग्रेशन हो, सब कुछ टेबल पे होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। पहले 1-on-1 मीटिंग होगी, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी। फोकस ये रहेगा कि जिन चीज़ों पर इनकी कन्वर्जेंसेस है, जिन पे इनकी मत मिलती है, उस पर उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके। आपने बात की कि दोनों बहुत अहम दौरा है। अहम इसलिए है क्योंकि दुनिया में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, खास करके इंडो पैसिफिक थिएटर पे दोनों की मत मिलती है और उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके। इस साल भारत क्वाड की लीडर्स समिट होल्ड कर रहा है, तो उस पर विशेष करके चर्चा होगी। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मत नहीं भी मिलती। मान ली टैरिफ्स की, जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आए हैं, उन्होंने टैरिफ डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। ऐलान किया था, फिर कुछ रोक लिया कुछ देशों पर, जैसे कनाडा और मेक्सिको पर चीन पर टैरिफ्स लगाए हैं। प्रेस सेक्रेटरी जो व्हाइट हाउस की थी, उन्होंने कल ही कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स राष्ट्रपति ट्रंप अनाउंस करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। कैंपेन में भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि आई फॉर एन आई, टैरिफ फॉर अ टैरिफ। तो दुनिया भर में इसको लेके चिंताएं हैं, स्वाभाविक है कि भारत में भी इसको लेके चिंताएं हैं। तो ये डिस्कस होगा। प्रधानमंत्री मोदी एसेंशली कन्वे करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को कि हम समझते हैं कि आप टैरिफ्स लगा के ट्रेड बैलेंस को इवन आउट करना चाह रहे हैं, पर हम आपको कंसेशंस देने को तैयार हैं, पर रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था को या आपके व्यापार को हर्ट करता है, वहां हम कंसेशंस देने को तैयार हैं, पर इसका स्कोप और एम्बिट इतना आप बढ़ा दें कि जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है वो रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। इमिग्रेशन के मुद्दे पे बात होगी। इलीगल इमिग्रेशन तो भारत अवैध जो प्लान है उसको नहीं सपोर्ट करता, पर लीगल इमिग्रेशन H1B वीज़ास पे भारत अपना पक्ष रखेगा कि देखें, आपको भी ज़रूरत है स्किल टैलेंट पूल की। भारत के पास वो टैलेंट पूल है, तो हम देखें कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। डिफेंस एक्विजिशंस की बात होगी, जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन की बात होगी। ठीक है, भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाना चाहते हैं, यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं अमेरिका में। भारत ये सब चीज़ें समझता है और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ये क्लियरली कन्वे करेंगे कि हम वो आयाम तलाश सकते हैं कि दोनों को ही जो दोनों के हित में हो और एक दूसरे के हित को ख्याल में रखते हुए ओवरऑल रिलेशनशिप इम्पैक्ट ना हो। जी अमृत, प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड से मुलाकात की। क्या कुछ रहा इस मुलाकात में, और आज पीएम किसके साथ द्विपक्षीय बैठकें और कर सकते हैं? जी, उनकी जो पहली बायलैटरल मीटिंग थी वो तुलसी गाबार्ड के साथ ही थी, जो अभी कंफर्म हुई हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, जो इनकी खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी एक तरीके से अध्यक्ष वो हैं, उनसे मुलाकात हुई। और आज भी कई 5 और बायलैटरल मीटिंग्स हैं कहा जा रहा है। हालांकि इस पर आधिकारिक कॉन्फर्मेशन नहीं है कि इलॉन मस्क से शायद मुलाकात
हो, यहाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं। पर अगर ये मुलाकात होती है और अर्थ जगत की और भी जो बड़े नेता हैं या बड़े लीडर्स हैं, उनसे, बड़ी हस्तियां हैं, उनसे मुलाकात होगी, एसेंशली कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फ्रेमवर्क है वो तो एड्रेस करेंगे ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पर भारत जिस तरह की ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस तरह की ग्लोबल स्टैचर भारत का बढ़ रहा है, तो भारत चाहेगा कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट्स भारत भी लाना चाह रहा है। तो और वो अगर अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को होगा। तो जब ये मुलाकातें होंगी तो प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर होगा कि देखें, भारत की जिस तरह की डेवलपमेंट जर्नी है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वो आप इसको मिस आउट ना करें और आके एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप के तहत इसका फ़ायदा उठाएं। और ये अगर भारत में प्रोडक्शन होती है या भारत के साथ भारत में इन्वेस्टमेंट होती है, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिकी नौकरियां कम हो जाएंगी। इनफैक्ट इसका स्पिन ऑफ बेनिफिट अमेरिका को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को होगा, और दोनों इन कॉम्प्लीमेंट्री जो टेरिटरीज हैं, इन पर इसको और मजबूती प्रदान करें। जी बिल्कुल अमृतपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में साझा हित एक तरह से एजेंडे में रहेंगे, उसको लेकर किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी देखना दिलचस्प होगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल। और भारत अमेरिकी रिश्तों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर शीतल शर्मा, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शीतल। डॉक्टर शीतल, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं इस मुलाकात का बड़ा इंतजार था, लेकिन एक तरफ जियोपॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर बात होनी थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले जिस तरह से ट्रंप टैरिफ का आतंक हम कहें कि तमाम और देशों में, या उनके घोषणा करने के अंदाज में, उनके लिए नेशन फर्स्ट के अंदाज में जिस तरह से सामने आया है, उसे लेकर आप क्या देखती हैं? भारत जब ट्रेड डिप्लोमेसी पर बात करेगा तो वो क्या ताकत है भारत की जो इस मंच पे लेकर बैठेगा और साझा हितों को एजेंडे में ऊपर रखेगा? ऋतु, बहुत से आयाम हैं मोदी जी की विजिट के। अभी अगर हम इनको एक से एक के बाद एक समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो देखिए कि दोनों नेता जो हैं वो एक पोजीशन ऑफ पावर से अब आपस में मिल रहे हैं। पहले ट्रंप की पहली सत्ता के दौरान जो था, एक तरह की घनिष्ठता या मित्रता जो दोनों के बीच में बनी थी, उसको दोबारा से रिवाइव करने का या उसको आगे एनर्जाइज करने का पहला मौका है। और भारत के प्रधानमंत्री चौथे ऐसे विश्व नेता हैं जो उन्हें मिलने जा रहे हैं। अभी तो बहुत कम समय हुआ है ना शपथ लिए हुए। दूसरी बात आती है कि आप ये देखिए, जब बैकग्राउंड देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए या परिप्रेक्ष्य देखिए, जिसमें ट्रंप ने जो मागा के नाम पर, या आप कह लीजिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कैंपेन लेकर जो चुनाव जीता है, उसमें उनका जो सेंट्रल मुद्दा था वो सारा का सारा टैरिफ्स की तरफ था, या टैक्सेस की तरफ आप कह दीजिए। तो जो ये टैरिफ है, इसको एक तरीके से उन्होंने वेपन की तरह इस्तेमाल किया, या एक टेंडेंसी है कि भाई यदि ये अमेरिका के हित में नहीं होता है तो वो इन देशों पर टैरिफ लगा देंगे या किसी तरीके से बढ़ा देंगे। कभी 100% बोला, उसको ब्रिंग डाउन टू 20% है, या एल्यूमिनियम और स्टील पर 20% है। तो एक तरीके की बेबाक डिसीजन मेकिंग जो है, उसके तहत चलते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय आप समझ लीजिए परिप्रेक्ष्य पे खलबली मची हुई है। अब आती है बात भारत की। देखिए, भारत उन देशों में से नहीं है जिसे यूएस जो है एक तरीके से अपना या तो स्ट्रैटेजिक राइवल देखता है, या एक ऐसा देश देखता है कि वो पूर्ण रूप से ही यूएस पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंस को हम किस तरीके से मापते हैं? आप या तो समझ लीजिए डिपेंडेंस आपकी फॉरेन पॉलिसी की डिपेंडेंस है, आपकी ट्रेड की डिपेंडेंस है, आपके पड़ोसी राज्य होने के कारण डिपेंडेंस है। हम एक ऐसी देश हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो काफी हद तक डेवलप्ड है, अपना असर्टिव है, अपने आप कह दीजिए कि अपनी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ट्रस्टेड पार्टनर है, जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, अपने ट्रस्ट फैक्टर के कारण, अपनी नीतियों के कारण पहचाना जाता है। तो इन सब के रहते मैं कहूंगी कि भारत की एक ऐसी मजबूत छवि है जिसे किसी भी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते, या आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के दौरान भी भारत को कितना अच्छा वेवर वो भी यूएस के साथ ही मिला था।
जबकि एनएसजी का हम नॉन सिग्नेटरी होते हुए भी एनएसजी के कई मेंबर्स ने हमें अपोज किया था, बट उस टाइम भी यूएस हमारे साथ था। तो आज भी यही मानकर चलिए कि भारत की छवि के तहत अगर कितना भी टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जब भारत की बात आएगी तो निगोसिएशन भी होगा, लचीलापन भी होगा और एकोमोडेशन ऑफ आवर इंटरेस्ट भी होगा, जिसमें वो तो डॉक्टर हमारे शीतल, आपका ये कहना है कि टैरिफ को लेकर जो सख्त रवैया या जो अंदाज राष्ट्रपति ट्रंप का है, वो भारत के साथ जब वार्ता टेबल पे होंगे तो वो अंदाज एक दूसरा होगा, क्योंकि भारत के साथ राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ एक सामरिक रिश्तों के साथ साथ एक आपसी केमिस्ट्री भी है। और भारत जिस तरह से अपने हितों को लेकर लगातार इस मंच पे रखता रहा है और साझा हितों को लेकर आगे बढ़ने की भारत बात करता रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह से अपने हितों को सामने रखता है। लेकिन इसके इतर भी जियोपॉलिटिक्स एक बड़ा क्षेत्र है, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र एक बड़ा है जिसमें बड़ी उम्मीदें भारत को हैं। तो आप रक्षा क्षेत्र में किस तरह से देखती हैं भारत के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए और अमेरिका के साथ अपने उन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे बड़े एक तरह से ये माने जा रहे हैं कि कुछ नए आयाम जुड़ सकते हैं। ऋतु, इसमें डिफेंस और सुरक्षा के क्षेत्र में यदि आप बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है। भारत आप देखिए किन पड़ोसियों से घिरा पड़ा है। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने को सिक्योर करने के लिए हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। भारत जो है वो बहुत आयात करता है डिफेंस इक्विपमेंट। हालांकि आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने काफ़ी कुछ हद तक अपने भारत में भी प्रोडक्शन की कैपेसिटीज़ को बढ़ाने पर सरकार का जोर है। पर जहाँ तक की बात रही कि आप वेपन जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कहां तक। और इसमें एक बहुत अच्छी ये बात भी रही है कि भारत ने अपनी इंपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई किया है। रशिया के ऊपर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस रहा है, बट अब यूएस, इजराइल, फ्रांस, यहां से भी जो है आप इक्विपमेंट का आयात कर रहे हैं। ऐसे में चलते हुए मैं यही कहूंगी कि यूएस जो है, यूएस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो है ही है हमारी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रही है, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से, पर्टिकुलरली कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर के दौरान भी अच्छे ही थे, कोल्ड वॉर के दौरान आप बाद भी बहुत अच्छे रहे हैं। और रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे समझौते भी होने को हैं और बहुत सा ऐसा उपकरण या इक्विपमेंट भी मैं कह पाऊंगी कि जो भारत की सामरिक शक्ति को, भारत की मिलिट्री कैपेसिटीज को बढ़ाएगा, उसकी तरफ भी कुछ समझौते होने के आशा है। डॉक्टर शीतल, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, हम जानते हैं ह्यूस्टन और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के तमाम उन बड़े और राष्ट्रपति ट्रंप के उन बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने पर एक दोस्ताना अंदाज, एक दूसरे को समझने का, साथ ही साथ एक केमिस्ट्री सामने आई है जो दोनों देशों के तमाम उन मसलों पर भी, यानी कि रणनीतिक सामरिक रिश्तों में भी दिखाई देती है। ऐसे में ये जो मुलाकात अब होने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ बड़े वादे करके इस चुनाव में जीतकर अमेरिका में स्थापित हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2047 तक भारत को विकसित भारत के उस रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया है जिसे पूरा करना है। अमेरिका एक निवेशक के तौर पर एक बड़ा देश है, भारत के लिए अहम देश है, लेकिन कई अपनी शर्तें हैं दोनों ही देशों की साथ आने की भी। ऐसे में इस मुलाकात को आप किस तरह से अभी उम्मीद कर रही हैं कि सामने आएगा, क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं दोनों नेताओं के साथ मिलने को लेकर, मजबूरियां और उम्मीदें दोनों। ऋतु देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल मीटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये सिर्फ होप या हाइप के बीच में लटक कर ना रह जाए कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या खाली हाथ लौट कर आ रहे हैं या आप बहुत सा एक ड्रीम लेकर वापस आ रहे हैं। क्योंकि अब ऐसी बात है, ट्रंप लौटे हैं दोबारा सरकार में कुछ वायदे अपने लोगों को कर, जिस तरह की आप इमिग्रेशन पे देखिए या कोई भी मुद्दे हैं, टैरिफ के हैं, माइग्रेशन पे कंट्रोल है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन है, जॉब्स की है, सिक्योरिटी की बात है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी एक नए मैंडेट के साथ जो है सत्ता में हैं और वो भी एक बहुत बड़े राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं है। अब यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों जो नेता हैं वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्लाई करते हुए या उनकी नीड्स को या उनके इंटरेस्ट को केटर करते हुए किस तरीके से आपस में सामंजस्य बनाकर, ताकि कोई भी समझौता है या कोई भी आपके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या कोई भी समझौता, जिसको मैं कहना चाहूंगी कि ये कहीं पे भी दूसरे देश के हितों को
ना हनन करे। इसी के चलते ये बहुत जरूरी है कि दोनों नेताओं के बीच में एक किस तरीके की केमिस्ट्री है या किस तरीके की मैत्री है या किस तरीके की घनिष्ठता है। यदि कोई और नेता का मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, विश्व के बहुत से नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं मोदी जी में वो विशेषता है या वो एक खासियत है कि किस तरीके से वो पर्सनल रिलेशनशिप को और पूरे के पूरे राष्ट्र को उस रिलेशनशिप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। और जहां तक बात रही यूएस से हमारे संबंधों की, यूएस से हमारे संबंध अच्छे रहे भी हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण उभर कर आ रहा है वहां पे हमारा बड़ी ताकतों के साथ, संभली हुई ताकतों के साथ रहना, एकजुट होकर एक साथ इंटरेस्ट में काम करना, एक दिशा में देखना, सोचना और कदम बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है यदि हमें अपने भी आप कह लीजिए डेवलपमेंटल गोल्स को पूरा करना है। तो एनर्जी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, इमिग्रेशन की बात हो, हमारे डायस्पोरा की बात हो जो यूएस में है, कुछ भी विशेष मुद्दा हो या कोई भी ऐसा मुद्दा है जो भारत के लिए कुछ महत्व रखता है या भारत के लिए सिग्निफिकेंट है, इन सभी बातों पे मेरा ये विचार है कि मोदी जी बिल्कुल भारत के और भारतीयों के इंटरेस्ट को, भारतीयों के बिल्कुल पीएम मोदी भारतीयों के इंटरेस्ट और भारत के हितों को सामने रखकर इस मुलाकात को एक तरह से इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बेहद अहम मुलाकात आज होने वाली है। दोनों देशों की ही नहीं बल्कि विश्व की नजरें हैं, क्योंकि कई ऐसी भू राजनीतिक परिस्थितियां भी इस मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही हैं बदलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शीतल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मल्टी प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।